प्यारे भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं गोपाल सर। आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 जो गणित की नई वाली बुक थी दोस्तों, उसका हम 5वां चैप्टर वर्ग और वर्गमूल का प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 3 पे बात करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 को एकदम धुरंधर तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, आसान भाषा में। कमजोर बच्चों के लिए क्लास काफी विशेष जाने वाला है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 को एकदम आसान भाषा में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है योग सक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो हमारा पहला प्रश्न है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये जो है इसको जोड़ना नहीं है और बिना जोड़े इसका आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए। 1 3 5 7 9 ये सारी विषम संख्या है, तो हम लिखेंगे पहले उत्तर। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसके बाद हम लिखेंगे क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग बराबर x²। अब देखिए x किसको मानेंगे? अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा x किसे माने। देखिए ये क्या गो संख्या दिया हुआ है, कुल संख्या 1 2 3 4 5, 5 को संख्या दिया है, यानी टोटल 5 संख्या दिया है, तो हम उसको x मान लेंगे। आप इतना तक लिख लो, क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग बराबर x²। और यहां पर हम लिख देंगे x की जगह 5 और स्क्वायर। अब देखिए 5 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? 25, यानी कि 5 को 2 बार गुना कीजिए तो आ जाएगा 25। बस हमारा आंसर इतना ही हो जाएगा। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा आगे कर दिया है। देखिए दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, बस इतना दिया है। अब देखिए हम फिर वही लिखेंगे उत्तर। सब विषम संख्या, इसलिए हम लिखेंगे क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है अभी आप लोगों को, योग बराबर x², ऐसे दिया है। तो अब x हम क्या माने, इसमें कितनी संख्या दी है ये देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिया है, तो x की जगह 10 रख दिए और ऊपर में वर्ग। अब 10 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए इसी का तीसरा प्रश्न है हमारा, इसमें भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। तीसरा प्रश्न दिया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23, ये इसमें 23 तक दिया है, तो हम फिर वही लिखेंगे। सारी विषम संख्या है दोस्तों, इसलिए हम लिखेंगे उत्तर। उसके बाद लिखेंगे क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा x²। अब देखिए इसमें x क्या होगा, यानी टोटल संख्या क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 है दोस्तों, तो x की जगह हम 12 रखेंगे और 12 का वर्ग करते हैं तो हमारा 144। अब 12 का वर्ग 144 कैसे आया? 12 को 12 से गुना कीजिए, 144 आसानी से आ जाएगा। क्या आप लोगों को इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो भाई साहब मुझे बताओ। देखिए पहला प्रश्न कैसे बनेगा, ये 1 3 5 7 9 ये सारी विषम संख्या, इसलिए हम लिखेंगे उत्तर में क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x²। अब देखिए x किसको माने, तो देखिए 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 संख्या है, इसलिए हम 5 को x मान लिया। 5 का वर्ग करते हैं तो आता है 25, बस हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, इसमें 19 तक लेके गया, इसमें 9 था तो इसमें 19 तक लेके गया। इसमें भी सारी विषम संख्या है, तो ये हम लिखेंगे उत्तर। फिर लिखेंगे क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग x², क्योंकि फॉर्मूला ही होता है x²। अब x बराबर हम यहाँ पर 10 माने, क्योंकि इसमें टोटल संख्या 10 था, 10 का वर्ग किए तो आता है 100। अब देखिए तीसरा प्रश्न है हमारा,
इसमें 23 तक लेके गया है। इसमें भी सारी संख्या विषम है, इसलिए हम लिखेंगे उत्तर, उसके बाद लिखेंगे क्रमागत विषम प्राकृत संख्या का योग बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है। और इसमें टोटल संख्या 12 है, 12 का वर्ग करते हैं तो 144 आता है। बस हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी एकदम आसान भाषा में सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। हमको पता है कि आप लोग ये प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं समझे होंगे। देखिए अब समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जाना था कि ये प्रश्न दिया था, इसमें बिना जोड़े इसका आंसर निकालना था। तो हमने क्या किया, ये सारी विषम संख्या थी, तो जैसे कि ये टोटल संख्या है 5, तो x की जगह हमने 5 रखा और 5 का वर्ग करके 25 आंसर ला दिया, यानी कि इसका आंसर यही था। और इसमें देखिए बोल रहा है 49 दिया है जो कि 7 का वर्ग है, और इसमें इस पैटर्न पर इस सवाल को बनाना है। जैसे कि ये सवाल है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसमें ही वैसे ही संख्या को बढ़ाता ही रहना है 49 के रूप में। देखिए यहां पर था ये सवाल क्वेश्चन नंबर 7 का विपरीतार्थक है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल, 49 जो दिया है 49 ये 7 का वर्ग है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब देखिए यहां पर अब हम बढ़ाते जाएंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब देखिए इन सभी को अगर आप जोड़ते हैं तो 49 आंसर आएगा। देखिए इस सवाल पर हम बनाते हैं, जैसे कि x के जगह हम 5 रख दिए और वर्ग आता है तो 25। देखिए इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 आता है, और 7 का वर्ग क्या होता है 49। हमारा आंसर आ गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों उल्टा था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सवाल है, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखिए 121, 11 का वर्ग क्या होता है 121, तो यहां पर हम लिखेंगे 121 जो कि 11 का वर्ग है, यहां पर हमने लिख दिया। अब देखिए अब फिर हम वैसे ही लिखते जाएंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। देखिए 21 तक हमने लिख लिया। ये क्या गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का वर्ग 121 होता है। हमारा आंसर आ गया। मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 आज का अंतिम प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्या, यानी कि बोल रहा है कि जैसे 12 है 13, 12 का वर्ग हो गया 144 और 13 का वर्ग हो गया 169। इन दोनों के बीच कितनी संख्या है उसको लिखना है। अब देखिए आप लोग समझने का यहाँ प्रयास कीजिएगा। जैसे कि 2 संख्या है और ये 3 है, दोनों को अगर हम देखिए, दोनों का अगर हम वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग आता है 4 और 3 का वर्ग आता है 9, और दोनों के बीच कितनी संख्या का गैप है। अब देखिए 5 6 7 8, यानी कि 4 संख्या का गैप है। लेकिन ऐसे करेंगे अगर बड़ी संख्या में तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए तो अब हम जो पहली संख्या रहेगी उसको हम 2 से गुना करेंगे, आता है 4। देखिए आ गया ना, उतना ही आंसर आएगा। अब देखिए 12 का वर्ग हो गया, पहला सवाल है 144, और 13 का वर्ग हो गया 169। अब दोनों के बीच में गैप बोल रहा है। अब देखिए 144 45 146 ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 12 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना करते हैं 12 को तो आ जाता है 24। हमारा आंसर यही हो जाए। देखिए आप लोग पहला प्रश्न नहीं समझे होंगे, यहाँ 12 है, 12 का वर्ग हो गया देखिए 144, और ये जो 13 है इसका वर्ग हो गया 169, और दोनों के बीच में गैप बोल रहा है तो ज्यादा टाइम ले लेगा। और देखिए पहली संख्या को 2 से गुना कर दीजिएगा, जितना आंसर आएगा वही उसके बीच का गैप होगा। देख सकते हैं 12 को अगर 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है हमारा 24, यानी कि आंसर यही हो जाए। तो आज की वीडियो यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।